जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं। किसी के बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए, उसके बाद एक ऑप्शन चूज़ करिए और देखिए कि वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं। आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। हम आशा करते हैं कि आपने ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा और अब आप अपनी रीडिंग देखिए। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, पहले हम बता देते हैं डेट ऑफ बर्थ। ये उनकी भी हो सकती है और आपकी भी हो सकती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 27 तारीख, 6 तारीख, 2 तारीख, 8 तारीख, 17 तारीख, 12 तारीख, 24 तारीख, 29 तारीख हो सकती है। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है ए, सी, एस, बी, आर, डी, के, वी, टी, एम। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, आपका बर्थ मंथ हो सकता है दिसंबर, जुलाई, मार्च, अगस्त। डियर, ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है अर्थ साइन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। वाटर साइन भी है लेकिन थोड़ा कम है। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। डियर, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपका नो कांटेक्ट हो सकता है। मतलब अभी हाल फिलहाल में ही हुआ हो या फिर कोई ऐसी बात हुई हो जिसकी वजह से आप उन्हें फ़ोन ना कर रहे हो। आप उन्हें फ़ोन ना कर रहे हो, ना ही उनसे बात कर रहे हो। मतलब वो तो बात करना चाहते हैं लेकिन आप बात नहीं कर रहे। तो हो सकता है किसी गलतफ़हमी की वजह से कोई ऐसी बात हो सकती है कि उन्होंने आप पे भरोसा ना किया हो और आपको गुस्सा आ गया हो तो आपने बात करनी बंद कर दी हो, या फिर उन्होंने ही आपसे बात करनी बंद कर दी हो। डियर, इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपके साथ फिर से रिश्ता ठीक करना चाहते हैं। इस रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम हुई है उसे ठीक करना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इन्हें कैसे भूल सकते हैं, आप इन्हें छोड़ कर के ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। जब लड़ झगड़ के हर तरह से साथ रहने का वादा किया था तो फिर अलग कैसे हो गए। इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, इस सॉन्ग से मैच करती है। हो सकता है कि हर बार यही आपको मनाते हो लेकिन इस बार ये खुद ही इंतज़ार कर रहे हो कि आप आएंगे, आप इन्हें मनाएंगे, आप फिर से रिश्ते में सब कुछ ठीक करेंगे। तो डियर, आप ऐसा ना कर रहे हो। इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। इस सॉन्ग को आप यूट्यूब पे सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे इनकी एनर्जी को। हमें याद करके तेरा भूल जाना, दिल नहीं समझा तेरा दूर जाना। इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्यों दूर जा रहे हैं। बात जैसी बात नहीं है, फिर आप इतनी बात को क्यों बड़ी बना रहे हैं। आप मतलब इन्हें याद भी करते हैं, इनके लिए हो सकता है स्टेटस भी लगाते हो, रील्स भी वैसी बनाते हो सकता है कि आपकी जो भी इन्हें अपडेट मिल रही हो वो इसी तरह की मिल रही हो कि आप इनके लिए मतलब बहुत सैड हैं, इनके लिए मतलब आप बहुत सोच रहे हो, बहुत टेंशन में, लेकिन फिर भी आप इनके पास वापस नहीं जा रहे। तो इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अगर मुझे याद कर रहे हो तो मुझसे दूर क्यों जा रहे हो। इनका दिल समझ नहीं पा रहा है आपका क्यों, आपका यूँ दूर जाना। इनका दिल बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा है। इन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब आपकी लाइफ में कोई है नहीं, कोई बात नहीं है, तो फिर आप इनसे दूर क्यों जा रहे हैं।
ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी इन्हें पता चल रही है कि आपकी लाइफ में कोई और नहीं है इनके अलावा। आप किसी और के नहीं हो सकते इनके अलावा। तो इन्हें ऐसा लगता है कि क्या मजबूरी है, क्या ऐसी बात है जिसकी वजह से आप इनसे दूर जा रहे हैं। कभी कभी इनका दिल बोलता है कि ये बातें, ये लड़ाई झगड़े रिश्ते पे कभी हावी नहीं हो सकती हैं, लेकिन अब आप अचानक से जा रहे हैं इनसे दूर, तो कोई तो आपकी मजबूरी है जो आप इनसे छुपा रहे हैं। तो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वो सारी बातें जान सकें कि आप इनसे दूर क्यों जा रहे हैं। हो सकता है ये आपको बहुत कॉल मैसेज कर रहे हो, आपसे पूछने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप इन्हें कुछ ना बता रहे हो, ना समझा रहे हो। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप नहीं बताओगे तो भी ये पता कर लेंगे। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। डियर, ये आपको छोड़ नहीं सकते किसी भी कीमत पे। आप इनके हो, ये इन्हें बहुत अच्छे से पता है। इन्हें ये बहुत अच्छे से पता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई और नहीं है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, उनको ये लगता है कि शायद उनकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है, इस वजह से वो इस रिश्ते को ख़त्म कर रहे हैं, वो नए रिश्ते को शुरू कर रहे हैं। लेकिन इन्हें ये स्ट्रॉन्ग पता है कि आपकी ज़िंदगी में इनके अलावा कोई और नहीं आ सकता है। आप इनसे बात करें या फिर ना करें, लेकिन आप इनके हैं और इनके ही रहेंगे। ये बहुत अच्छे से जानते हैं इस बात को। डियर, जितना भी आपका रिश्ता चला है, उससे ये बहुत अच्छे से आपको समझ चुके हैं। जैसे आपके गुस्से को भी समझ चुके हैं, आपके प्यार को भी समझ चुके हैं। तो डियर, ये बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जो कई साल रिश्ते में रहने के बाद भी, ज़रा सी बात होने के बाद बहुत सारे इल्ज़ाम लगा देते हैं। उन्हें जैसे खुद पे काबू ही नहीं रहता है, खुद पे कंट्रोल ही नहीं रहता है कि हमें उसके लिए क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। तो ये आपके लिए नेगेटिव नहीं बोलते हैं, ये आज भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में लौट आएँ और सब कुछ ठीक करें। डियर, आप जब भी इनकी ज़िंदगी में जाएंगे, ये आपका वैसे ही स्वागत करेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले आपसे सवाल जवाब करेंगे, बहुत सारे ताने देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि आपकी शादी हो गई हो, आप अपने एक्स के लिए देख रहे हो, तो डियर, ये आज भी आपके बारे में ही सोच रहे हैं, आपकी यादों में रहते हैं। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कुछ लोगों की शादी हो चुकी है, उसके बाद हो सकता है आप किसी के साथ रिश्ते में आगे बढ़ रहे हो, किसी से आपको बहुत ज़्यादा प्रेम हो गया हो, उनकी शादी हो गई हो या फिर आपकी शादी हो गई हो। तो डियर, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके लिए ये शादी मैटर नहीं करती है। उन्हें ये लगता है कि आपसे प्रेम है, बस वही काफ़ी है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। आपकी शादी हो गई हो या फिर इनकी शादी हो गई, इससे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डियर, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि पूरी ज़िंदगी भी आपका इंतज़ार कर सकते हैं, पूरी ज़िंदगी आपका इंतज़ार कर सकते हैं। तो डियर, ये आपसे प्रेम बहुत करते हैं। अगर अचानक से आपके पार्टनर से बात होनी बंद हो गई है, तो आपको लगता है कि वो क्या सोचते हैं, तो डियर, उनके ऊपर कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो अचानक से आपसे बात करना बंद कर दिया है। लेकिन वो चाहते हैं कि आप उन्हें समझें, वो आपसे बोलना चाहते हैं कि आप उन्हें समझें, नेगेटिव ना रहें, और आपने जो मतलब अपनी लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रखी है, तो उसे ना करें। क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ होता है तो उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है, मतलब आप खुद को तकलीफ़ पहुंचाते हैं, अपना ध्यान नहीं रखते हैं, मतलब खुद के बारे में नेगेटिव करने लगते हैं। तो डियर, इससे उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है। जब उन्हें मौका मिलेगा, जब उन्हें टाइम लगेगा कि हाँ वो अब आपसे बात कर सकते हैं, तो डियर, वो आपको कॉल मैसेज ज़रूर करेंगे। आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा पॉजिटिव ही सोचिए। अगर डियर आप अपना ध्यान रखेंगे, तो ही आप अपनी ज़िंदगी में सारी चीज़ें स्टेबल कर पाएंगे, ठीक है। जब आप खुद का दिमाग संतुलित नहीं रखेंगे, तो आप कुछ भी संभाल नहीं सकते हैं। इसलिए खुद को पॉजिटिव हमेशा रखें और अपने बारे में सोचिए, अपनी खुशियों के बारे में सोचिए। लोग क्या कहते हैं इस बारे में ज़्यादा ना सोचिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर,
पहले हम आपको बता देते हैं बर्थ मंथ, ये आपका भी हो सकता है और जिनके लिए आप देख रहे हैं उनका भी हो सकता है। आपका बर्थ मंथ हो सकता है मार्च, फरवरी, अप्रैल, नवंबर, जनवरी। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 7 तारीख, 9 तारीख, 8 तारीख, 6 तारीख, 15 तारीख, 19 तारीख, 25 तारीख, 16 तारीख, 28 तारीख। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आपके नाम का पहला अक्षर हो सकता है वी, सी, एल, जे, आई, ए, वी, बी, एन, यू, डी। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है फायर साइन, मेष सिंह धनु राशि, वाटर साइन कर्क वृश्चिक मीन राशि। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं, ये जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, ये बहुत पॉजिटिव इंसान है। इनमें बहुत हीलिंग प्रॉपर्टी है। हो सकता है कि जब आप इनसे मिलते हो तो आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम हो वो ख़त्म हो जाती हो। ये रीडिंग आप किसी के लिए भी देख रहे हो, या आपके रिलेटिव हो, या फिर आपके पार्टनर हो, या फिर ये आपके एक्स पार्टनर हो, ये जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, ठीक है डियर। इनकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम हो, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहते हैं। लोगों के सामने ऐसे दिखाते हैं कि इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे लोग हो सकता है सोचते हो कि कैसा इंसान है, इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो इनको ऐसा लगता है कि जो होगा लाइफ में वो होकर ही रहेगा, उसके लिए इतनी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो डियर, इनमें हीलिंग प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है। आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम हो, आप इनसे थोड़ी देर भी बात कर लेते हैं तो आपको बहुत सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टनर से अलग हो चुके हैं लेकिन फिर भी उनसे बात करते हैं, उनकी बात होती है। हो सकता है आपकी शादी हो चुकी हो या फिर आपके पार्टनर की शादी हो चुकी हो, लेकिन फिर भी आपकी उनसे बात होती है। तो डियर, आपको लगता है कि जब आपकी इनसे बात नहीं होती तो आपको लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बस ऐसा लगता है कि सब कुछ नेगेटिव हो रहा है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। मतलब आप डिप्रेशन में जाने लगते हैं, आपको ज़िंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। लेकिन इनसे बात करने के बाद आपको सब कुछ पॉजिटिव लगता है। आपको लगता है कि ये आपको बहुत अच्छे से समझाते हैं, बहुत अच्छे से संभाल लेते हैं। जो भी लाइफ में प्रॉब्लम होती है उसके लिए आपको बहुत अच्छे से समझा देते हैं। तो आप हमेशा पॉजिटिव ही सोचते हैं। तो इसलिए डियर, आपको इनकी बातें बहुत पॉजिटिव लगती हैं। आपको लगता है कि इनसे बात करना आप कभी ख़त्म नहीं कर सकते। अगर ये आपकी लाइफ से गए तो आप खुद को संभाल नहीं पाएंगे। तो डियर, ये आपके लिए मतलब बहुत कुछ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ मतलब का रिश्ता हो, ऐसा नहीं है। आपको लगता है कि एक मैच्योर इंसान आपकी ज़िंदगी में है जो आपको बहुत अच्छे से समझाते हैं, और इनका रिश्ता आपके साथ मतलब का बिल्कुल भी नहीं है। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं ये बहुत पॉजिटिव है और हमेशा पॉजिटिव ही सोचते हैं। कुछ लोग होते हैं जो प्यार में भी सिर्फ़ और सिर्फ उन्हें लगता है कि अपनी नीड्स पूरी होनी चाहिए, और सामने वाले की क्या बात है, क्या नहीं बात है, क्या लाइफ में प्रॉब्लम है, मुझे कोई मतलब नहीं है। जब तक उनको अपना मतलब होता है, अपनी ज़रूरतें होती हैं, तब तक वो बहुत अच्छे से बात करते हैं। लेकिन उसके बाद उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये ऐसे इंसान हैं, इन्हें आपसे किसी तरह का मतलब नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि इनका सिर्फ़ और सिर्फ आपसे फ़िज़िकल अट्रैक्शन हो, ऐसा भी नहीं है डियर। ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं, बिना स्वार्थ वाला प्रेम करते हैं। ये आपको समझते हैं हर एक सिचुएशन में। डियर, इनकी जो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, जो ये बोलना चाहते हैं आपसे, ज़रूरी भी नहीं है कि आपका इनके साथ पार्टनर वाला ही रिश्ता हो, फ्रेंड वाला रिश्ता भी हो सकता है। तो इनकी जो करंट फीलिंग्स है, ये जो आपसे बोलना चाहते हैं, वो इस सॉन्ग से बिल्कुल मैच करता है। मैनू दूजी बारी प्यार होया सोड़िए,
दूजी बार भी होया है तेरे नाल। इन्हें दूसरी बार प्यार हुआ है और दूसरी बार भी आपसे ही हुआ है। इन्हें ऐसा लगता है कि आपसे तो पहले प्रेम तो करते थे, लेकिन अब ये प्रेम और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और ज़्यादा आपकी तरफ बढ़ता जा रहा है। तो इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे जितनी बार प्यार हो रहा है ना, वो सिर्फ़ आपसे हो रहा है, आपके जैसा कोई मिल ही नहीं रहा है। हो सकता है आप इनके फ्रेंड हो, अपने मतलब रिलेटिव हो, आपकी इनके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो। ये बहुत प्योर रिश्ता है, इसमें कोई भी मतलब छल नहीं है, ना आपकी तरफ से ना इनकी तरफ से। आप साथ हो या फिर अलग हो, बहुत प्योर रिश्ता है। आप ये समझ लीजिए कि कोई और इस रिश्ते को समझे या ना समझे, लेकिन आपके रिश्ते में ऐसी कोई भी मतलब की बातें नहीं है। अगर ये आपको छोड़ कर गए हैं तो समझ लीजिए किसी मजबूरी में गए हैं, या फिर आप इनसे अलग हुए तो आपकी भी कोई ना कोई मजबूरी रही होगी। लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं और बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए मतलब अंडरस्टैंडिंग रखते हैं कि अगर उनकी लाइफ में ये बात हुई है तो कोई बात नहीं, समझदारी मतलब दिखाते हैं। उन्होंने फ़ोन किया, नहीं किया, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि लड़ने लगे, झगड़ने लगे, ब्लेम करने लगे कि छोटी बातों में एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाते। जैसे आज के टाइम में लोग लड़ते बहुत ज़्यादा है, प्रेम बहुत कम हो गया, लड़ते बहुत ज़्यादा है। कब वो सही है, कब वो गलत है, ये बस साबित करने में ही उनका टाइम निकलता रहता है। छोटी छोटी बातों में उनकी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो डियर, ये सारी चीज़ें आपके रिश्ते में नहीं होती। आपका रिश्ता ना जैसे बहुत मैच्योरिटी लेवल पे चल रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप रोमांटिक नहीं है, आपके अंदर मतलब बचपना मर चुका है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन कब कहाँ कैसे होना चाहिए ये आप बहुत अच्छे से समझते हैं। आपका रिश्ता मतलब बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा है डियर। इसमें बहुत पॉजिटिव कार्ड्स निकले हैं कि आपका रिश्ता बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ चल रहा है, बचकानी हरकतों के साथ नहीं चल रहा है कि जब मतलब हुआ तो साथ हो गए, जब मतलब नहीं हुआ तो अलग हो गए। ऐसा नहीं चल रहा है कि आज ज़रूरत है तो पूरी कर लेते हैं, फिर बाद में छोड़ देते हैं, जब मतलब होगा तो फिर बात कर लेंगे। ऐसा आपका रिश्ता नहीं चल रहा है डियर। आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कई सालों से किसी को चाहते तो हैं, 1 साल 2 साल 3 साल से चाहते तो हैं, लेकिन अपने दिल की बात बोली नहीं है। ना आपने बोली है ना उन्होंने बोली है, लेकिन एक दूसरे के लिए केयर बहुत है, प्यार बहुत है, फ़िक्र बहुत ही ज़्यादा है। तो डियर, इनकी एनर्जी इसी तरह की है कि इन्हें आपसे प्यार होता जा रहा है, बस वो अभी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, अभी वो आपसे नहीं कह पा रहे, लेकिन वक्त आने पे वो आपसे ज़रूर कहेंगे। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ये आपसे बोलना चाहते हैं कि इन्हें आपसे बहुत प्रेम है। जिस दिन टाइम आएगा ये आपसे बोल देंगे, फिर सोचेंगे और टाइम नहीं लगाएंगे कि बोलें या नहीं बोलें, आपसे घुमा फिरा के बातें नहीं करेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे बातें करेंगे कि ये आपसे प्रेम करते हैं, क्या आप इनकी पूरी ज़िंदगी के लिए हो सकते हैं। डियर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपके साथ फ्यूचर देखते हैं। ये आपके क्रश भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। डियर, ये जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, ये बहुत पॉजिटिव इंसान है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंसान है। ये समझ लीजिए ये ऐसे इंसान है कि पाप पुण्य को बहुत मानते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम किसी के साथ गलत करेंगे तो ईश्वर देख रहे हैं, इन्हें ऐसा लगता है। डियर, ये कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं कर सकते, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इनका खुद का कितना भी नुकसान हो जाए, लेकिन ये किसी और के साथ नुकसान और गलत धोखा नहीं कर सकते। डियर, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंसान है। तो आप अपना ध्यान रखिए और अपनी खुशियों का ध्यान रखिए। जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं उनसे बात ज़रूर करते रहिए, क्योंकि ऐसे इंसान मिलना बहुत मुश्किल होते हैं। आप अपना ध्यान ज़रूर रखिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। आपको प्रेम से राधे राधे। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे आप
हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं बर्थ मंथ। ये आपका भी हो सकता है और जिनके लिए आप देख रहे हैं ये उनका भी हो सकता है। आपका बर्थ मंथ हो सकता है नवंबर, सितंबर, अप्रैल, मार्च, अक्टूबर। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 9 तारीख, 21 तारीख, 23 तारीख, 14 तारीख, 11 तारीख, 10 तारीख, 30 तारीख, 13 तारीख, 18 तारीख। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। डियर, अब हम आपको बता देते हैं आपके नाम का पहला अक्षर। आपके नाम का पहला अक्षर हो सकता है एस, एन, यू, ओ, ए, सी, एल, क्यू, जे, टी। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है एयर साइन मिथुन तुला कुंभ राशि, फायर साइन मेष सिंह धनु राशि। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं, इनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। डियर, इनके साथ रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आप हो सकता है कई सालों से एक दूसरे को जानते हो और आपको बहुत अच्छे से पता था कि आप दोनों का साथ नहीं है। हो सकता है कि आप दोनों के विचार मैच ना करते हो, लेकिन फिर भी एक दूसरे के लिए प्यार बहुत हो। कहते हैं ना, कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती हैं कि उसकी बात मानना नहीं है लेकिन उससे लगाव बहुत है। आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपका। हो सकता है कि बहुत लड़ाई झगड़े होते हों, आप कई बार अलग हो चुके हो लेकिन फिर अलग हो जाते, लेकिन फिर एक हो जाते हो आप। डियर, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि हो सकता है कि आप किसी मजबूरी की वजह से अलग हुए हों, अपने घर की जिम्मेदारियों की वजह से अलग हुए हों, अपने करियर को लेकर आप अलग हुए हों, आपको लगा हो कि आप उनके लिए परफेक्ट नहीं हैं, आपको अलग हो जाना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं जिन्होंने अपनी फैमिली की वजह से एक दूसरे का साथ छोड़ा है। फैमिली की वजह से इसलिए छोड़ा है क्योंकि बहुत अच्छे से पता था कि फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी। हो सकता है कि इनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट ना कर रही हो, तो इन्हें ऐसा लगा कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम बनी रहेगी, तो इसलिए हो सकता है इन्होंने आपको अपनी ज़िंदगी से दूर किया हो। और बहुत अच्छे से आप लोगों को पहले से ही पता होगा कि आप दोनों एक नहीं हो सकते। इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है कि कुछ लोग रिलेटिव ही हैं जिन्हें पता था कि हम एक नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा प्यार हो गया। बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक दूसरे से आप लोग प्यार करते हैं। आप लोग को खुद ही नहीं पता कि कब इतना ज़्यादा प्यार हो गया। आपको ऐसा लगता है कि सोचा नहीं था पर हो गया। तो डियर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हो, आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। रीज़न कोई भी हो आप दोनों के अलग होने का, आपके विचार मैच ना करते हो या फिर आप चाह करके भी खुद को बदल ना पा रहे हो, तो डियर आपको लगा कि इनके साथ पूरी लाइफ नहीं कटेगी, लेकिन प्यार बहुत ज़्यादा था। तो डियर, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं। अगर इन्होंने अपनी फैमिली की वजह से आपको छोड़ करके किसी और के साथ रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला किया है तो भी, अगर आपकी फैमिली नहीं मान रही थी, ये अपनी फैमिली से लड़ रहे थे, आप दोनों की फैमिली नहीं मान रही थी, तो भी आप दोनों अलग तो हो गए हैं, लेकिन सोल कनेक्शन और यादें वो आज भी है, वो ख़त्म नहीं हुई है। तो डियर, ये आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा। इनकी एनर्जी इस सॉन्ग से मैच करती है और आपकी भी ऐसी एनर्जी हो सकती है। डियर,
इनकी एनर्जी इस तरह है, आप इस सॉन्ग को यूट्यूब पे सुन सकते हैं, तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे इनकी एनर्जी को। हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हों जिनकी शादी हो गई हो, बच्चे भी हों, लेकिन फिर भी फैमिली की वजह से या लोगों की वजह से आप दोनों हमेशा के लिए अलग हो गए हों, और आप हैं कि आप उन्हें याद करते हो और वो आपको याद करते हैं। तो ये उनकी भी एनर्जी हो सकती है। अगर ऐसे हैं आप कि आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, आप उनसे अलग हो गए हैं, हो सकता है आपका डिवोर्स केस चल रहा हो लेकिन अभी पूरी तरह से फाइनल ना हुआ हो, तो डियर ये ऐसी एनर्जी आपके लिए फील करते हैं। कुछ लोग होते हैं ना जो अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा पाते और अपनी बातें कह नहीं पाते, हमेशा के लिए वो अपनी इच्छाओं को अपने अंदर रखते हैं, लेकिन फैमिली की वजह से घुट घुट कर जीते हैं। तो ये उनमें से भी हो सकते हैं। इनकी एनर्जी इस तरह से है, फरियाद क्या करें हम, किसे दास्तां सुनाएं, हम दिल से जिसे चाहें उसे कैसे भूल जाएं, दो दिल में दूरी हो गई, खुशियाँ अधूरी हो गई। डियर इनकी ऐसी एनर्जी है, ये अब फरियाद भी नहीं कर सकते और किसी को अपनी बातें, अपने दिल का हाल भी नहीं सुना सकते हैं। और ये कैसे कहें, क्योंकि हो सकता है इनके अपने ही लोग हों जो जानते हुए भी इनके लिए नेगेटिव सोच रहे हो, नेगेटिव कर रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि दुश्मनों की ज़रूरत नहीं होती, कुछ अपने ही लोग ऐसे होते हैं ज़िंदगी में, तो वो उनमें से ही इनकी फैमिली या फिर इनके रिलेटिव हो सकते हैं। डियर तो ये अब किसी से अपनी दास्तां और अपने दिल का हाल नहीं सुना सकते, लेकिन ये आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा। इनकी एनर्जी बस इसी तरह से है कि अब रोना है और आपको बस याद करके सो जाना है। इनकी रातों की नींद, सुकून, चैन सब कुछ खो चुका है, और ये शायद चाह करके भी आपके पास लौट कर नहीं आ पा रहे। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं। तो डियर इन्होंने थोड़ी सी हिम्मत भी नहीं जुटाई है, अपने लिए एक्शन नहीं लिया है, इस वजह से भी ये दूर हो गए हैं। हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों जो जानते तो सब कुछ हैं कि उनके लिए क्या बेहतर है, क्या बेहतर नहीं है, लेकिन वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते कि वो अपनी फैमिली के खिलाफ जा सके। तो डियर ये उनमें से हो सकते हैं। हाँ, ये आपसे प्रेम बहुत करते हैं लेकिन ये अपनी फैमिली के खिलाफ नहीं जा पाए हैं, शायद इसीलिए आपसे दूर हो रहे हैं। हो सकता है कि अगर आपकी बात हो रही हो, आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट की बात कर रहे हो, तो ये आपके लिए मतलब ऐसा कोई एक्शन नहीं लेंगे इसलिए आपको कमिटमेंट ना दे रहे हो। तो डियर ये प्यार तो बहुत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बस वही है कि ये अपने लिए कुछ भी कर नहीं सकते। ये समझ लीजिए ये अपने लिए कोई भी फैसला नहीं ले सकते। आपसे शादी का जो बात है वो तो बहुत दूर की बात है, ये अपने लिए कोई भी फ़ैसला अपनी मर्ज़ी से नहीं ले सकते। तो डियर इस वजह से हो सकता है कि आपका रिश्ता ख़त्म होने के मोड़ पे आ चुका हो। तो अभी इनकी एनर्जी कुछ इसी तरह से है, दो दिल में दूरी हो गई है और खुशियाँ अधूरी हो गई हैं। डियर ये आपसे प्रेम बहुत करते हैं, बस आप ये समझ लीजिए लोगों की नज़र में केवल झूठी हंसी लेकर ये जिएंगे। बाकी झूठी हंसी, झूठी शान की वजह से मतलब लोग अपनी असली खुशी को भी छोड़ देते हैं। तो इसी तरह से इनकी ज़िंदगी बन चुकी है। तो डियर आप अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए, और हमेशा पॉजिटिव ही रहिए ताकि इन तक आपकी एनर्जी पॉजिटिव पहुँचे और ये भी अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव रह सके। ये आपसे बात तो करना चाहते हैं लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि अगर बात करेंगे तो शायद आप अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ऐसे आपकी भी ज़िंदगी ख़राब होगी। इन्हें ऐसा लगता है कि कुछ दिन आप गलत बोलेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, फिर अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ जाएंगे। इसी वजह से ये आपसे बात नहीं कर रहे हो सकता है आपके मैसेज का जवाब भी ना दे रहे हो, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। क्योंकि इन्हें आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम होती है उससे तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है। तो डियर ये चाहते हैं कि आप इनके बिना जीना सीख जाएं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, इसलिए ये आपके कॉल मैसेज का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप अपना ख्याल रखें और अपनी खुशियों का ख्याल रखें। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। आपको प्रेम से राधे राधे, जय श्री राम। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं
तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा।